हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम तीनों भी ठीक हैं और अभी हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई। छोटी मैया क्या पढ़ाई कर रही है तुम? कंप्यूटर। कंप्यूटर। अच्छा। ड्रॉ विथ एआई। हाँ, चैप्टर का नाम है ड्रॉ विथ एआई। अब सब जगह एआई आ गया है ना। खाने में भी एआई, घूमने में भी एआई, वीडियो एडिट करने में भी एआई। और तुम मैया क्या पढ़ाई कर रही है? एसएसटी। HST चैप्टर का नाम इंडियाज India's कल्चरल cultural रूट्स। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, आज हम लोग इसी का ब्लॉग आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से पढ़ाई करते हैं। चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको पढ़ लिए ऊपर का। हाँ। अच्छा, और अभी AI based movies. Movies are great source of fun. Some make us laugh while some making us cry. There are also some that teach us certain things. The best ones are which entertain and each us at the same time. The AI based movies are some of the best movies to एक्सप्लोर the world of AI. इंटर क्या है? इंटरटेनिंगली Entertainingly, इंटरटेनिंग telling, टेलिंग नहीं, टेनिंग ली, entertainingly, इंटरटेनिंगली। चलो, let us see the best AI movies which are engaging and provide provide a good learning experience. Experience. Embrace the movie. use your five senses. And Imagine. you are in the movie. हाँ, हो गया ठीक। बड़े अच्छे से पढ़ाई कर ली तुम, है ना। अब सो रही है। देखिए इधर, हमें तो बस एक ही चीज़ पढ़ाया था कंप्यूटर में, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बस वही। उसके बाद तो ज़िंदगी में और कुछ नहीं पढ़े कंप्यूटर के बारे। कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई सब एडवांस हो गया है। एआई के बारे में अभी छोटी बहन जान रही है मेरी, आगे बड़ी होगी तो और भी जान जाएगी। यहाँ का पढ़ाई करना हो गया, अब पढ़ाई करेगी बड़ी मैया। सिंड्रेला वाला। रुको, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। मुझे लगा रे शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा होगा, नहीं तो फोटो क्लिक हो ले रहा था और हम लोग इधर बोलते रह जाते। तो अभी बड़ी मैया पढ़ेगी हिंदी का चैप्टर। कौन सा है? स्नो वाइट और 7 बौने। इसका स्टोरी बताया है? हाँ। क्या स्टोरी है बताओ जरा। इसमें एक स्टोरी रहता है कि एक छोटी बच्ची रहती है जिसकी माँ मर गई रहती है। उसके बाद जो उसका पापा रहता है वो राजा रहता है, वो दूसरा शादी करता है। फिर उसकी जो सौतेली माँ रहती है उसके पास एक जादुई आईना रहता है। फिर वो रोज दिन आईना से पूछती है कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, तो रोज दिन बताता है आप है रानी। फिर जब स्नो वाइट बड़ी होती है तो स्नो वाइट किसका नाम रहता है? वो बच्ची का नाम है। वो बच्ची जब बड़ी होती है तो बहुत सुंदर दिखती है। फिर एक दिन रानी जादुई आईना से पूछती है कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, तो आईना बताता है स्नो वाइट सबसे ज़्यादा सुंदर है। फिर वो रानी पूरा गुस्सा जाती है। फिर वो अपने एगो नौकर को बोलती है कि जाओ तुम इसको जंगल में छोड़ के आओ। फिर उसको छोड़ के आओ और मार देना। लेकिन वो जो नौकर था वो अच्छा था, इसलिए उसको नहीं मारता है, बस जंगल में छोड़ देता है। फिर रोती है, फिर इधर उधर देखती है कहाँ घर, हम कहाँ जाए कहाँ नहीं। उससे वो रोने लगती है। फिर उसको एक पहाड़ के ऊपर एक घर दिखता है छोटा सा। फिर जब वो अंदर जाती है वहाँ पर एक छोटा सा टेबल देखती है जिसमें 7 गो छोटा सा प्लेट रहता है, छोटा छोटा 7 गो चम्मच, 7 गो गिलास। फिर उसमें रोटी रहता है 7 गो, 7 रोटी और मीट रहता है 7।
फिर उसको भूख लग रहा था तो वो सबको खा जाती है। फिर अंदर और आगे जाती है तो वहाँ पर उसको एक बेड दिखाई देता है साथ को छोटा छोटा, तो सारा बेड को एक साथ जॉइंट करती है, उसे उसमें बड़ा बना के सो जाती है। फिर जब सात और वो घर जो था जहाँ वो सोई थी वो 7 बहुना लोग का घर था जो कि वो लोग काम करता था, चांदी खोदने जाता था पहाड़ में। तो फिर जब वो लोग शाम को वापस आता फिर देखते अरे ये कौन सो रहा है, लोग सोचता है ये कौन सो रहा है। फिर जब वो लोग देखता है अरे ये तो एक लड़की है, राजकुमारी है। फिर अचानक से स्नो वाइट उठ जाती है, फिर डर जाती है। फिर जितना भी 7 को बौना था उनमें से एक बोलता है तुम्हारा नाम क्या? वो बोलती है स्नो वाइट। फिर तुम यहाँ कैसे आई? फिर वो सारा कहानी बताती है कि उसकी माँ ने अपने नौकर को बोला था कि वहाँ जंगल में छोड़ के मार दो, लेकिन नहीं मारा, तो उसको भूख लगा था तो इसलिए वो वहाँ आ गई। फिर 7 बौनों में से एक बौना बोलता है कि अगर तुम जब हम लोग नहीं रहेंगे तब घर का सारा काम करोगी तो हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे। तो स्नो वाइट मान जाती है। फिर वह जब भी 7 बौने काम करने के लिए जाते हैं तब वो घर का सारा काम करती है। फिर एक दिन रानी फिर से अपना शीशा से पूछती है कि सबसे सुंदर दुनिया में कौन है? तो शीशा बोलता है तुम हो, लेकिन सबसे सुंदर स्नो वाइट है। फिर वो फिर गुस्सा हो जाती है, फिर पूछती है कि स्नो वाइट कहाँ पर है? तो आईना बताता है कि स्नो वाइट जंगल में 7 बहुना का घर में रह रही है। तो फिर वो एक बूढ़ी औरत का भेष बनाती है, उसके बाद चल जाती है एक कंघी लेके। फिर स्नो वाइट को बुलाती है, जब वो घर में थी उसको बुलाती है, फिर उसका बाल कंघी करने लगती। फिर चालाकी से जो जहरीला कंघी था उसको उसका बाल मटका देती, फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर वो हंसते हंसते भाग जाती है। उसके बाद 7 बौना जब वापस आता है घर से तो देखता है ये तो बेहोश है। उसके बाद जब वो लोग कंघी को हटाता है तो देखता है कि अरे ये तो जिंदा है, बस इसके बालों में किसी ने कंघी अटका दी है। फिर जब 7 बौना सारा लोग उससे पूछता है कि ये कंघी तुम्हें किसने लगाई? तो वो बोलती है कि एक औरत आई थी जो मेरा बाल बना रही थी, फिर मेरा कंघी मेरे बाल में फंसा दी। उसके बाद 7 बौना लोग बोलता है जब भी हम लोग घर से बाहर जाए पहाड़ी तरफ चांदी खोदने के लिए तो तुम घर से बाहर नहीं निकलना, जब हम लोग आएंगे तभी निकलना। फिर उसके बाद फिर से एक दिन रानी पूछती है आईना से कि सबसे सुंदर कौन है, क्योंकि रानी समझ रही थी कि स्नो वाइट मर चुकी है। फिर जादू आईना बताता है तुम हो सबसे सुंदर, लेकिन स्नो वाइट अभी भी तुमसे ज़्यादा सुंदर है। फिर उसे पता चलता है कि वो मरी नहीं है, तो एगो किसान बन के आती है, एक गरीब किसान की बीवी बन के आती है, सेब लेके आती है उसके पास और बोलती है मैं तुम्हारे लिए सेब लेके आऊँ, ये बहुत एक अनोखा सेब है। सबसे पहले उसको बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं आती है, बोलती है नहीं मुझे आने के लिए मना किया गया है। फिर उससे बोलती है ठीक है तब आओ कुछ मीठे सेब खा लो। तो आती है, एक तरफ का सेब सफ़ेद रहता है और एक तरफ का सेब लाल रहता है। जिधर लाल था वहाँ जहरीला एक पिन उसने रखा था। फिर सेब को काटती है, सफ़ेद वाला खुद खाने लगती है और जो लाल हिस्सा था वो स्नो वाइट को दे देती है। फिर स्नो वाइट खाने लगती है। जैसे ही खाती है उसका मुंह में जहरीला पिन वाला सेब घुस जाता है। फिर वो मर जाती है। फिर जब 7 बौना वापस आता है घर से देखता है कि ये तो मर गई है। फिर वो लोग सोचता है ये तो इतनी सुंदर है, इसको दफनाना अच्छा नहीं होगा। फिर क्या करता है? उसको एगो ताबूत में, कांच का ताबूत में रख देता है। फिर एगो राजकुमार जाता है वही जंगल से, देखता है वाह कितनी सुंदर है बोलता है। उसके बाद बौना लोग से पूछता है हम तुमको पैसा देंगे, चांदी देंगे, कुछ भी मांगोगे हम देंगे, बस ये लड़की को मुझे ले जाने दो। फिर वो बौना लोग कुछ नहीं लेता है उससे और उस ताबूत को राजकुमार को दे देता है।
फिर जब राजकुमार अपना घर जा रहा था अपना महल तरफ, हम्म। तो घोड़े को टक्कर लग जाता है उसका घोड़ा को। तो जो स्नो वाइट का मुंह से जो सेब था, सेब का टुकड़ा, वो बाहर निकल जाता है, फिर स्नो जिंदा हो जाती है। फिर वो लोग घर, फिर देखता है राजकुमार कि वाह ये तो जिंदा हो गई। फिर वो लोग घर अपना राजमहल पहुंचता है। उसके बाद उसका पापा हर्ष बोलता है, उसका पापा से पूछता है कि क्या मैं इससे शादी कर लूं, अनुमति लेता है। फिर हाँ बोलता है। फिर दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। उसके बाद उसकी जो मम्मी है थी सौतेली माँ, उसको लगता है अब तो पक्का स्नो वाइट मर गई है, लेकिन वो नहीं मरे हुए रहती है। तो और वो एक बार जादुई आईना से पूछती है कि बताओ दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। शीशा उत्तर देता है, जादुई आईना उत्तर देता है कि रानी तुम सबसे ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत स्नो वाइट है। और यही सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा के मारे उसका दिल फट जाता है, फिर वो मर जाती है। अच्छा, कहानी खत्म। बहुत अच्छा, पूरा सुना दी, तुमको पूरा याद है। और ये कहानी है जर्मनी का, जर्मनी का कहानी यहाँ इंडिया में पढ़ा जा रहा है, स्नो वाइट और 7 बौने। बहुत अच्छा। तो आज के वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। Like and subscribe also. Take care. Bye bye. हाँ, बाय बाय।